बेचने वाला शहर के सबसे पुराने और भीड़भाड़ वाले बाजार के ठीक बीच में एक गुमनाम गली थी। उस गली में एक छोटी सी दुकान थी जिस पर कभी कोई नाम नहीं लिखा था। दुकान में एक बूढ़ा ठहिंगना आदमी बैठता था जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे उनमें कोई अनंत रहस्य छिपा हो। लोग उसे परछाई बेचने वाला कहते थे। वो रोशनी नहीं बेचता था, न ही कोई सामान। वो उन लोगों को परछाइयां बेचता था जिनकी परछाई किसी कारण से खो गई थी। कुछ लोग बचपन में अपनी परछाई खो देते थे जब वो किसी अंधेरी रात में डर जाते थे। कुछ की परछाई प्यार में धोखा खाने के बाद टूट जाती थी और कुछ की परछाई उन्हें इतनी नापसंद होती थी कि वो उसे किसी और की परछाई से बदलना चाहते थे। एक दिन एक युवा कलाकार रवि दुकान पर आया। उसकी परछाई हमेशा उसके खिलाफ काम करती थी। जब वो खुश होता, परछाई उदास दिखती। जब वो किसी पेंटिंग पर काम करता, परछाई उसे रोकने की कोशिश करती। रवि ने बुजुर्ग से अपनी परछाई बदलने की गुहार लगाई। बदलना चाहते हो अपनी परछाई? बूढ़े ने अपनी गहरी आंखों से रवि को घूरते हुए पूछा। लेकिन याद रखना, जो तुम पाओगे वो हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा। बूढ़े ने एक काली शीशी निकाली जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसने रवि को एक नई भव्य परछाई दी, एक ऐसी परछाई जो हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी, हमेशा उसकी कला का समर्थन करती थी। रवि खुश होकर चला गया। उसकी कला निखरने लगी, उसकी पेंटिंग अद्भुत हो गई। लेकिन कुछ महीनों बाद रवि ने महसूस किया कि उसकी नई परछाई अब सिर्फ उसकी नहीं है। कभी कभी वो खुद रवि से पहले दुकान पर पहुंच जाती थी और कभी कभी रवि जब किसी से मिलता तो उसकी परछाई पहले ही उस व्यक्ति से बात कर चुकी होती थी। एक रात जब रवि सोने गया तो उसकी परछाई खिड़की से बाहर निकली और शहर की रोशनी में कहीं खो गई। अगली सुबह रवि दुकान पर वापस आया। मेरी परछाई, उसने कहा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अपना काम कर चुकी है। वो तुम्हें वो सब दे चुकी है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। अब वो किसी और को वही देगी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।